सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। सब अवतारों के अवतार कृष्ण जो हैं वो स्वयं भगवान है। यद्यपि प्रचलित रूप में कहीं कहीं कृष्ण को भी विष्णु का अवतार कह दिया गया है कहीं कहीं, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर घुसेंगे तो कृष्ण ही सर्व अवतारों के अवतारी हैं और स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में भी कहा गया, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। और जो 24 अवतार गिनाए गए, एते च अंश कला पुंस, ये कोई कोई अंश है, कोई कोई कला है। कला कहते हैं अंश के अंश को। तो ये सब अंश है, कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं साफ साफ श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। फिर भी ये एक भ्रम है जो भागवत के टच में नहीं है, जो भागवत की बजाय पौराणिक अध्ययन अधिक करते हैं, क्योंकि 18 पुराणों के बाद में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। 18 पुराणों में व्यास जी को शांति नहीं मिली, तो 18 पुराणों की रचना के बाद श्रीमद् भागवत की रचना हुई। तो जैसे न्याय का विषय होता है कि कोर्ट में बहस चल रही है, पेशी पर पेशी हो रही है, कभी कभी उसने जज ने कह दिया कि अपराधी है बंद कर दो, फिर 2 महीने बाद कर नहीं ये निरपराधी है इसको छोड़ दो, कभी कुछ कर दिया। अंतिम निर्णय क्या है? अंतिम निर्णय यह है कि इसको बरी कर दिया जाए, तो अंतिम निर्णय माना जाएगा ना। तो अंतिम निर्णय 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत। उसके पहले वाले पुराणों में यदि कुछ कहा गया तो उसको उतना मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जज भी कह देता है ये अपराधी है, वो 2 दिन जेल भी रह आता है, फिर वो कहता नहीं नहीं इसको छोड़ दिया जाए तो अपराधी नहीं है, और अंत में निर्णय हुआ अपराधी नहीं है। तो अंतिम निर्णय है एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण ही सर्वावतारी है और स्वयं भगवान है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। उनका ही दूसरा शरीर, दूसरा देह श्री बलराम है। एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र का। स्वरूपतः दोनों एक ही हैं, लेकिन उनका शरीर अलग अलग है। जैसे कहते हैं ना, एक प्राण दो देह, तो उनका शरीर 2 है। कृष्ण अलग, कृष्ण का शरीर अलग, बलराम का शरीर अलग, तत्वतः वे एक ही हैं। आद्य कायव्यू कृष्ण लीलार सहाय। कृष्ण लीला की सहायता के लिए सबसे पहले कायव्यू है। सबसे पहले कायव्यू कहते हैं बिल्कुल स्वयं, स्वयं ही। जैसे एक तो होती है फोटोकॉपी और एक होती है ओरिजिनल। जैसे आप क्षमा करेंगे, जब मृत्यु होती है किसी की तो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, और डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल में ही मान्य होता है। तो जब हम डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ऑफिसर पूछता है आपको कितना कॉपी चाहिए। जनरली तो है कि 1 कॉपी दे दो, हम उसका फोटोकॉपी कर लेंगे, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी नहीं चलती है। तो उससे हम बोलते हैं भाई हमारा उनका वहां भी अकाउंट है, LIC भी है, ये भी है, वो भी है, मकान भी है, जो हम उससे कहते हैं 10 कॉपी दो। तो वो 10 ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट देता है, तो वो 10 के 10 ओरिजिनल होते हैं, तो उसको बोलते हैं कायव्यू एक प्रकार से। हालांकि ये फिलोसॉफिक परिभाषा नहीं है, लेकिन हम आप लोगों के समझने के लिए, तो कृष्ण का कृष्ण स्वरूप ही है बलराम। आदि कायव्यू सबसे पहले कृष्ण बलराम रूप में ही अपने आप को प्रकट करते हैं, और फिर वासुदेव, फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये प्रथम कायव्यू है। प्रथम कायव्यू है चारों। सई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र। वो जो कृष्ण है वो नवद्वीप में चैतन्य चंद्र के रूप में अवतरित होते हैं। सई बलराम संगे श्री नित्यानंद। वही जो बलराम है वो यहाँ नवद्वीप में नित्यानंद रूप में प्रकट होते हैं। ये सिद्धांत रूप में एक परिचय हो गया कि नित्यानंद ये है कौन। वो बाबूजी प्राय पूछते हैं ना, ये निताई कौन है। तो आज यदि वो होते तो उनको समझ आ जाता।
तो नित्यानंद जो है वो बलराम के ही स्वरूप है।